अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हारिस सुहेल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्वेश्चन है x3 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास लेट करते हैं। लेट करने से पहले हम ये चेक करेंगे ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमारे पास x की पावर 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर मींस हमारे पास जो न्यूमिनेटर है यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का स्क्वायर मींस यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल आ रही है वो 4 है। सो ये हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। लेट x3 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू फर्स्ट x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक ax प्लस b cx प्लस d, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हम दोनों साइड्स पे जो है मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर को। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास x की पावर 3 विच इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस cx प्लस d। ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन 2 आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करके हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे ax मल्टीप्लाई x स्क्वायर ax क्यूब प्लस 4ax प्लस bx स्क्वायर प्लस 4b प्लस cx प्लस d। ये हमारे पास इक्वेशन 2। अब हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। यहाँ पे हम जो है हमारे पास क्योंकि सवाल में क्वेश्चन में कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं आ रहा, सो हम यहाँ पे कंपेयर करवाएंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है x3 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे a 1, हमारे पास राइट साइड पे a मींस a इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, पहले x3 अब x स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0, a भी हमारे पास x स्क्वायर हमारे पास b, सो b इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x। अब यहाँ पे हम x कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। हमारे पास लेफ्ट साइड पे 0 विच इज इक्वल टू 4a प्लस c। सो हमारे पास a की वैल्यू c इक्वल टू -4 है, यहाँ प्लस तरफ माइनस, c इक्वल टू -4 इंटू 1 एंड c इक्वल टू -4। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू -4। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट x0 की जगह पे हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जो सी मर्जी वैल्यू लिख सकते हैं। हमारे पास जो है a b c और d है, हमने 4 वैल्यू जो यहाँ से फाइंड आउट करके इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास a b c की वैल्यू जब फाइंड हो गई है, अब हमने d फाइंड करना है। सो x3 भी हमने कंपेयर करवा लिया, x स्क्वायर के भी कोफिशिएंट कंपेयर हो गए, x के भी कोफिशिएंट जो हमने कंपेयर कर। लास्ट में हमारे पास जो कांस्टेंट है हम उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं मींस दैट 0 इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास 4b प्लस d
प्लस डी। सो हमारे पास b की वैल्यू 0, d भी हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास a b c एंड d की वैल्यू फाइंड होगी। नाउ पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं x पावर 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ax, a हमारे पास 1 मीन्स x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4 प्लस c हमारे पास वैल्यू माइनस 4x, डी हमारे पास 0, x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो है हमने a b c एंड d की वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट कर दी, वहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, फ्रैक्शंस आ गए। तो ये हमारा जो है हमने पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, x की पावर 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट हम चेक करेंगे ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर। न्यूमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री 4, डिनोमिनेटर x स्क्वायर का स्क्वायर मींस जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे भी x की हाईएस्ट डिग्री 4, x4 डिवाइड बाय x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे हम इसे x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर which is equal to x4 divided by x4 plus 4x square plus 4. So अब हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई इम्प्रॉपर, इसे हम प्रॉपर में चेंज करेंगे। x की पावर x4 plus 4x square plus 4, so 1 x4 plus 4x square plus 4, ये हमारे पास कैंसिल होकर हमारे पास -4x स्क्वायर -4 आ जाएगा। नाउ अब हम इसे फॉर्म में लिख देते हैं। तो फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास x4 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्वोशिएंट माइनस कॉमन 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ लेट करेंगे, लेट x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू ax प्लस b डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2 प्लस cx प्लस d डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 2। नाउ मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर और बोथ साइड, हम दोनों साइड्स पे x स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू x स्क्वायर प्लस 2 प्लस cx प्लस d। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। जब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपैंड करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4 ax x स्क्वायर ax क्यूब प्लस 2ax प्लस bx स्क्वायर प्लस 2b प्लस cx प्लस d। ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन जो है वो हमने एक्सपैंड कर दी। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, comparing the coefficients of हमारा हाईएस्ट डिग्री हमारे पास x की पावर 3, कोएफिशिएंट ऑफ x3। सो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे 0, राइट साइड पे a, सो a इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 0। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, नेक्स्ट हम फाइंड करने के लिए कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। 4 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b, सो b इक्वल टू 4। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे 0 विच इज इक्वल टू 2a
प्लस सी, यहाँ से हमारे पास x यहाँ पे नहीं है, 2a प्लस c. So as we know that the value of a is equal to 0, so c also equal to 0. 2 zeros are 0, हमारे पास c की वैल्यू 0. लास्ट हमारे पास x. Now comparing the coefficients of constant के coefficients को कंपेयर करेंगे. यहाँ पे हमारे पास 4 which is equal to 2b प्लस डी. तो हमारे पास जो b की वैल्यू है 4, सो 2 4 8 प्लस डी, डी इक्वल टू 4 माइनस 8, डी इक्वल टू -4. यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू -4 आ जाएगी. नाउ इक्वेशन 1, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है हम उसमें पुट कर देते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल टू माइनस a की वैल्यू 1 माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो कौन सी है, ax प्लस b x स्क्वायर प्लस 2. तो हमारे पास a इक्वल टू 0, एंड b इक्वल टू 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2 माइनस c हमारे पास 0, d -4 प्लस 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया. तो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन ही सेम एज इट इज ही हैं. किसी किस्म के भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमें इसका जरूर बताइए. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी. आज के लिए अल्लाह हाफिज.